हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है ये दीपावली आपकी लाइफ से अंधकार को दूर करके आपकी लाइफ में रोशनी और प्रकाश को फैलाएगी। आपकी लाइफ की हर एक नकारात्मकता को ख़त्म करके आपकी लाइफ में सकारात्मकता प्रकाशित करेगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ये दीपावली आपकी लाइफ से अमावस को ख़त्म करके नई रोशनी को किस प्रकार उत्पन्न करती है। ये एक टाइमलेस रीडिंग के गाइस, सब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। डोर टू रोमांस, ओके। पहला कार्ड नंबर 3 की एनर्जी का आया, डोर टू रोमांस। डेफिनेटली गाइस आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने जा रहा है। नंबर 3 की एनर्जी है जो विक्ट्री को भी शो करती है। ये एक ऐसे परिवर्तन के बारे में बात करती है कि बाकायदा लाइफ में कैसे भी चैलेंजिंग फेस क्यों ना आपने देखने पड़े हैं, कितना भी स्थितियों ने आपके दिल को ब्लॉक किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके हार्ट को ओपन करना। अब ऐसे तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पर पिंजरे में ना आपके दिल को बताया गया है और लॉक लगा हुआ बताया गया है। तो ऐसे नॉर्मल हालातों में वो कभी भी अनब्लॉक नहीं हो सकता, या आपका वापस से लाइफ के प्रति एक सकारात्मक नजरिया नहीं आ सकता। किस तरीके से समझाऊं मैं आपको? मतलब जब तक आपको सेटिस्फाइड करने वाली स्थितियाँ उत्पन्न ना हो जाए तब तक आपका हार्ट जो है वो ओपन नहीं हो सकता। आपको इशू है, ट्रस्ट इशू है, ठीक है। आपको जब तक लाइफ में कहते हैं ना कि सामने से मिराकल ना देख लो, या कुछ ऐसी स्थितियों को ना देख लो ना कि जहाँ पर आपको लगे कि वाकई में ये इंसानों के सोच से परे वाली चीज़ें हैं, है ना, तब कहीं जाकर आपको बिलीव होना, वो वाली बात है। यानी आसानी से बिलीव ना होने वाली स्थितियाँ बिल्कुल दिख रही है। और ये भी बताया जा रहा है, जो मैं फिर से कहूँ, कि चाहे कितना भी चैलेंजिंग टाइम आपने देखा है उसके बाद में भी नंबर 3 की एनर्जी कहती है कि फिर भी आपको विक्ट्री ही मिलनी है। जैसे समझाऊं, रेस में चाहे कितना भी आप पिछड़ा हुआ क्यों ना हो, चाहे रेस में आप सबसे बाद में आपने अपनी स्टार्टिंग करी हो, सारे लोग कितने ही आगे निकल गए हो, आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हो, या आपको मंजिल भी नज़र नहीं आ रही है ना, तब भी इस रेस की परिणाम जो है वो ये है आपका जीतना। समझ गए? अब वो कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, वो आपकी चिंता नहीं है, वो आपकी चिंता बिल्कुल भी नहीं है ना। तो इस बात में आप खुश रहना, थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, थोड़ी होप रखो, थोड़े खेल पर बिलीव रखो। जो हालात सामने से दिख रहे हैं वो कतई नहीं है, जो हार आपको खुद की अपने सामने से दिख रही है वो कतई नहीं है। अगर अभी भी आपको लग रहा है ना किसी स्थिति में आप हार गए हो या हो गया है नुकसान आपका, ठहरो, सब्र करो, है ना। अभी तक पिक्चर पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। ये कार्ड यही कहता, बड़ी होप दे रहा है, बड़ी उम्मीद दे रहा है, और साथ में ये भी कह रहा है ट्रस्ट रखो या ना रखो, आपकी उम्मीद तो फिर भी नहीं टूटेगी, दोनों ही हालातों में नहीं टूटेगी। अब बताओ आपको क्या चाहिए? आप चाहे मांगो या ना मांगो, आप चाहे प्रार्थना करो या ना करो, आप जस्टिस की पुकार करो या ना करो, फिर भी जस्टिस आपने देखने को मिलेगा। क्योंकि ये समय के साथ, डेस्टिनी के साथ कुछ चीज़ें जुड़ गई है। समझ रहे हो ना, कुछ चीज़ों के कर्मों के लेखा जोखा जो है ना वो तैयार हो चुके हैं, तो वो चीज़ तो निर्मित होगी ही होगी, वो स्थितियाँ बनेगी ही बनेगी। यानी यूँ कह सकते हैं, ये कार्ड कह रहा है ये दीपावली से कुछ डिवाइन टाइम आपकी लाइफ का ऐसा चलेगा जो बाकायदा आपकी लाइफ के अंधकार को ख़त्म करेगा, अमावस को ख़त्म करेगा। और अमावस को ख़त्म करने का सेंस क्या होता है? आपकी लाइफ से हर एक प्रकार की नकारात्मकता, चाहे आपकी लाइफ में किसी भी मामले को लेकर चल रही है, सारी नकारात्मकताओं का टूटना, उनकी कड़ियों का टूटना ये होगा। क्योंकि लॉक की एनर्जी है, जाहिर सी बात है इन दिनों में आपको चाबी दिखेगी, देखना कीज का नज़र आना ये होगा आपको, ये होगा, बाकायदा होगा। कहीं बाहर भी जा रहे होगे ना तो आपका ध्यान एकदम सड़क पर कहीं नज़र जाए, आपको दिखेगी चाबी दिखेगी, देखना ये भी होगा आपके साथ। और ये
करते भी है गाइस, कुछ लोग ऐसा मानते भी हैं कि किस्मत का ताला खोलना हो ना तो फ्राइडे के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आप ताला रख कर आ जाओ, या कहीं ऐसी जगह पर ताला रख कर आ जाओ, साथ में चाबी। कोई भी इंसान उस चाबी को खोलता वो आपकी किस्मत खोलती है। मतलब आपको सड़क पर चाबी भी दिखेगी, ये भी कहा जा रहा है। सड़क पर ना दिखे, संभावना तो इसकी ज़्यादा है, वहाँ ना दिखे तो इमेजेस के जरिए, पिक्चर के जरिए, किसी भी प्रकार से। ठीक है, हमारी रीडिंग, हमारी वीडियो या थंबनेल पर दिखे वो बात अलग है, उसको काउंट नहीं करेंगे हम। ठीक है, इसके अलावा कहीं पर भी नज़र आए तो ये इसका परिणाम साफ साफ यही कहलाता है कि समस्या का समाधान निकट है। समस्या का समाधान नहीं कह सकते, समस्या का खत्म होना, जड़ से निकलकर भस्म हो जाना, ये निकट है। यानी अमावस पूरी तरीके से जा रही है आपकी लहर से। दीपावली जो है एक बड़ा टर्न लेकर आएगी, एक बहुत सुकून की सांसें आपके लिए लेकर आएगी। जो ये बंधा हुआ दिल है ना वो खुल जाएगा। आप में परिवर्तन देखने को मिल रहे होंगे गाइस। और जैसे मतलब ये कुछ बड़े लेवल पर चीज़ें होने लगती है ना, कई बार ये क्या होती है पता है, हल्के हल्के से ना अपने आवाज़ जो है ना वो देकर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना स्टार्ट कर देती है। आपको अंदर से कुछ अच्छा फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, या थोड़ा अपने घर में सकारात्मकता फील हो रही है या नहीं हो रही है, हाँ, थोड़ा सा चिंता रहित हो रहे हो या नहीं हो रहे। ऑनेस्टली अपने दिल पर हाथ रख कर कहना। अब ये मत देखो सिचुएशन क्या चल रही क्या नहीं चल रही, ये चीज़ें आपके अंदर में आपको फील हो रही है क्या। अगर ये फील हो रही है तो ये पक्का है जी, टेंशन की बात ही नहीं है। आपका हार्ट चक्र को ओपन करने की शिद्दत लग चुकी है और वो होकर रहेगा। ठीक है, नंबर 33 की एनर्जी है, ये यही कहते हैं पहली बात कि आपके साथ एक डिवाइन पावर है जो एनी टाइम हर वक्त आपको सपोर्ट करती है, जो किसी भी प्रकार के नुकसान से, बुरी नज़र से, ब्लैक मैजिक से, बुरे लोगों से आपकी प्रोटेक्शन करती है, आपको प्रोटेक्शन देती है। कई बार हालात ऐसे बने होंगे पास्ट में कि आपको लग रहा था कि इतना भयंकर नुकसान हो जाएगा, या फिर एक्सीडेंट होते होते आप बच गए हो, कोई बहुत बड़ी घटना आपके साथ होते होते बच गई है, या कोई बहुत बड़ी घटना हो भी गई ना तो उसका आपका दिल भी आपको गवारा करता है, या आपका दिल भी आपको ये कहता है कि इससे बड़ा नुकसान हो सकता था लेकिन फिर भी बच गए। ये चीज़ हुई है आपके साथ, ये एनर्जी कहती है 33 की एनर्जी, जो आपके साथ जुड़कर रही है, जो हर वक्त आपको सपोर्ट करते हैं। जैसे कहीं बैठे हो, कोई खुशबू आना, या अकेले बैठे होना, तो इसमें एहसास ज़्यादा होना आपको कि आपके साथ कोई पावर है, या आपको महसूस होना जैसे आपके कंधे पर हाथ रखा है या आपके सर पर हाथ रखा है, जैसे आप पूजा कर रहे हो, आराधना कर रहे हो या मेडिटेशन भी कर रहे हो ना, तो आपको ये फील होना कि किसी ने आपके सर पर हाथ रखा है, कुछ ऐसा है ना। ये चीज़ें भी फील होनी आपको, ये है जी आपके साथ, ये है। और जब अकेले बैठे हो ना तब एकदम बैठे बैठे आंसू आ जाना, कभी कभी दिल तेज़ तेज़ धड़कने लग जाना, मतलब फील होता है, आपकी आत्मा ना फील कर लेती है। लेकिन 3D लेवल पर ना हम इन चीज़ों को थोड़ा सा ये सोचते हैं मेरा इत्तेफाक है, या फिर मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ, ये वाली बात। हम उन चीज़ों को ना एक्सेप्ट नहीं करते, इस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करते। यही अगर डरावने वाली चीज़ें होती ना तो सेकंड लगते हैं एक्सेप्ट करने में, ये तो चीज़ बाकायदा हुई है, मैंने किसी को देखा है, ये वाली बात। पर हम पॉजिटिविटी को ना इतनी शिद्दत से एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। ये मैं केवल आपका नहीं कह रही, बहुत से लोगों के साथ होता है, हर कोई इसी प्रोसेस से गुजरता है जी, है ना। तो आप ना थोड़ा शांत हो जाओ, संभलने की कोशिश करो, खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर आपके दिल को खुश करने के बारे में बात कही जा रही है। ठीक है, तो निश्चिंत होकर रहो, अच्छी चीज़ें लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। कुछ अच्छा मैजिक जैसा हो ना, कुछ बिल्कुल वैसा होते हुए नज़र आ रहा है। डोर टू रोमांस है गाइस, हो सकता है किसी का प्रपोजल आपके पास आए, कोई आपको प्रपोज करे, या फिर शादी के लिए इतना खूबसूरत जैसा प्यारा रिश्ता आप चाहते हो ना वैसा रिश्ता आ जाए, आपकी चिंता दूर हो जाए, लाइफ संवर जाए। जो आपका दिल ट्रस्ट इशू में बंधा हुआ है ना, वो सारी चीज़ें, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाने, एक लाइफ को वापस से जीने का मौका मिले ना, कुछ ऐसा अच्छे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होना। ओके, अप्रिशिएशन बिल्कुल आपको क्यों ना मिले।
और दिवाली पर तो देखो आप, मतलब जिस तरीके से खुद को रेडी करोगे, जिस तरीके से आपका मतलब एक चेंज आप में जो देखने को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है कपड़े पहनने के तौर तरीकों में हो सकता है, थोड़ी हेयर स्टाइल को बदलने को लेकर हो सकता है, थोड़ा परिवर्तन तो आपने खुद में कर लिया जी। और ये बड़ा उत्तम है। एक्चुअल में आप भी, आपके मन में क्या है कि जो भी खुशी वाला समय आता है ना, इसे मैं इग्नोर नहीं करूँ। अब चाहे पास्ट में कैसा भी मैंने खुद से भोगा है, मेरे साथ सिचुएशन बनी है, कुछ भी हुआ है, अब मैं मेरी लाइफ के एक एक पल को जीना चाहती हूँ, एक एक पल को जीना चाहता हूँ। वो वाली बात आपके मन में है ना। और इसी के चलते क्या है कि आप हर एक त्योहार को, हर एक अच्छे दिन को ना एंजॉय करना चाहते हो, उसके लिए खुद को रेडी कर रहे हो। ये बहुत खूबसूरत बात है। एक चीज़ आप फ़र्क देखना, जैसे अभी बताया ना कुछ साइन, कि जब कोई बड़ी खुशी लाइफ में आने वाली हो या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हो ना, जिसका नाता बहुत बरसों पहले से हो, क्या कह रही हूँ, कोई ऐसी समस्या का समाधान होने वाला हो जिसका नाता बहुत कई पुराने सालों से हो ना, तब उसका इफ़ेक्ट लाइफ में उस घटना के घटित होने से कुछ दिनों पहले से आपस में आ जाता है। हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये नेगेटिव वे में भी होता है और पॉजिटिव वे में भी होता है, पर अभी का समय पॉजिटिव वे की बात कर रहा है। तो उसके संदर्भ में क्या है कि आपके चेहरे में चमक आना, है ना, आपकी खूबसूरती में इजाफा होना, आपकी आकर्षण क्षमता का बढ़ना, और आपको ये कमेंट मिलना कि आप अच्छे दिख रहे हो, सुंदर दिख रहे हो नो डाउट, लेकिन एक मतलब एक हो ना कि एक ही दिन में 2-3 लोग तारीफ़ कर ले हुए, कुछ ऐसा ये भी देखने को मिलेगा। और इसका सबसे प्यारा साइन क्या है, ये चीज़ कब होती है, जब किसी इंसान की लाइफ पर से या तो ब्लैक मैजिक हटता है या कोई बहुत बड़ी नकारात्मकता से छुटकारा मिलता है। क्योंकि आप देख लेना, जिस किसी इंसान की लाइफ में खराबी चल रही हो या ब्लैक मैजिक का इफेक्ट चल रहा होता है ना, उनके चेहरे पर थोड़ी डार्कनेस जैसी फील होनी या तनाव फील होना या एक एक आकर्षण क्षमता की कमी होनी चाहिए, वो कितना भी लुक्स उनके क्यों ना अच्छे हो। देखो, मैं लुक्स पर बात नहीं कर रही, इसके भाव को समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाहती हूँ। लोग उनकी तरफ आकर्षित नहीं होते, लेकिन जैसे समय बदलता है और ये इतनी चेंजेस लाइफ में आती है ना, इसका सेंस सीधे तौर पर यही होता है कि आप पर से किसी प्रकार की बड़ी नकारात्मकता का हटना। दीपावली का सेंस क्या है, हाँ, ये है अमावस वाली बात, और अमावस का आपकी लाइफ से हटना। इसका मतलब क्या, सीधे तौर पर इतनी रोशनी होना, इतना प्रकाश होना, आप कभी राह को भटको ही नहीं और आपको कोई राह भटका भी नहीं पाए। आपके साथ एक बहुत बुरी चीज़ होती है कि आपको दुविधाओं पर समय समय पर डाल दिया जाता है लोगों के द्वारा। आप सीधे सीधे चल रहे होते हो अपने बुद्धि के आधार पर, लेकिन लोग आपको दो राह पर लाकर रख देते हैं, छोड़ देते हैं, वहाँ पर सपोर्ट भी नहीं करते, आपको भ्रमित करके फ्री हो जाते हैं और ऐसे में आप उलझ जाते हो। इसे कहते हैं कि सीधे सीधे चलते हुए इंसान का ब्रेन वॉश करके उनकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करना। ये चीज़ आपके साथ हुई है आपके टाइम को बर्बाद करने के लिए। पर अब का समय क्या कह रहा है, आपका ब्रेन वॉश नहीं किया जाना, है ना, आपको दुविधा में नहीं डाला जाना। और अगर कोई दुविधा में डालने की कोशिश करे फिर भी आपकी एकाग्रता भंग नहीं होनी, आप इतनी अच्छी तपस्या में बैठ जाओगे। तपस्या में बैठने का सेंस यहाँ पर मेरा ये है, अपनी लाइफ को लेकर इतना सजग और इतना जागरूक हो जाना कि बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना आपने, आप पर किसी की भी बातों का प्रभाव कतई नहीं पड़ेगा। ये सबसे अच्छी बात है, चाहे कोई आपको लिए बुरा कहे अच्छा कहे, फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने, आपका टारगेट बस यही रहेगा, मुझे अपनी लाइफ को सही करना है और ये सही होने की तरफ ही बढ़ रही है। आप भी अपनी कोशिश करो, समय के आधार पर भी ये चीज़ें ठीक हो रही है, तो कमाल ही है गाइस, है ना, कमाल ही है। बहुत अच्छी तारीफ़ होगी, आपके काम की तारीफ़ होगी, आपने जिस तरीके से सिचुएशन को डील किया है उसकी तारीफ़ होगी। देखना, 2-4 लोग डेफ़िनेटली, मानो एक कहेगा ना, आपको ऐसा लगेगा चलो किसी ने कह दिया है, हाँ, आपको ये रीडिंग के शब्द याद आएंगे। देखना, कोई एक इंसान कहेगा, कोई 2 इंसान कहेगा, कोई तीसरा इंसान कहेगा, कोई चौथा इंसान कहेगा, आप कहोगे वाकई में यही बात सुनने को मिल रही है, हाँ। और फिर रीडिंग की ये बात याद आएगी, इसका मतलब क्या है, सीधे तौर पर दिमाग में फिट कर लेना, बहुत बड़ी तकलीफ आपकी लाइफ से ख़त्म हो चुकी है, यही बोलोगे। जब ये सुनाई दे ना आपको अप्रिशिएशन खुद के लिए,
तब यही कहोगे मेरी लाइफ से प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। ये कहना है आपने, ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम कर लेना। तब अभी बिलीव नहीं होता, कोई बात नहीं मेरे शेठ, मैं कुछ नहीं कह रही, मैं समझती हूँ आपके हालात, है ना, कुछ नहीं कह रही, लेकिन तब देखना आपको बिलीव होगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ से बहुत बड़ी नकारात्मकता का ख़त्म होना है। और आपके पैसे की फिजूल खर्ची जो है ना, ये नहीं होगी, देखना सही जगह पर शुभ काज पर पैसा खर्च होना, ये होगा सबसे बड़ी बात। ऑप्शन चाहते हो ना, ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज़ खूब आएगी आपके पास, टेंशन नहीं है। आप कहते हैं ना आसान लाइफ को जीना, जैसे आपके मन में आता है कि और लोग किस प्रकार से लाइफ को आसानी से जीते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं है। ये लो बेटा, हो गया वो काम अपनी लाइफ को आसानी से जियो, बहुत सुकून से जियो, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई विघ्न के, बिना कोई क्लेश के। ऐसी लाइफ देखी नहीं ना, अब देखने के लिए तैयार हो जाओ। दीपावली ना इस तरीके से आपकी लाइफ के चैप्टर को चेंज करेगी। 2 कार्ड आना चाहते हैं, दोनों ले लो। ओके, इनकी उपस्थिति ना हो ऐसे कैसे हो सकता है, जाहिर सी बात है। और देखो एक बात समझने की कोशिश करना, आपकी तारीफ हो और इनको बुरा ना लगे, ये तो अधूरापन है ना। आपकी तारीफ हो और इनको बुरा लगे, तभी समझ में आता है कुछ चीज़ें कि वाकई में बाकायदा आपकी तारीफ है। तारीफ उनकी ही होती है जो डिज़र्व करता है, और बुराई भी पीठ पीछे लोग उन्हीं की करते हैं जिनमें कोई बात होती है ना जी। तो करने दो इनको बुराई, आलोचना करते करने दो, पर आपकी सत्यता क्या है ये लोगों को समझ में आने वाली है। इन लोगों का मुखौटा उतरेगा, इन लोगों के द्वारा जो गलतियां आपके लिए की गई है वो सबके सामने आने वाली है। यानी आपके एनिमीज़ का आपकी लाइफ से निकलना ये भी लगभग संभव है, ये भी लगभग संभव है। कुछ 2 या 3 लोग ऐसे हो सकते हैं गाइस, जो आपकी लाइफ के लिए थोड़ा सा परेशानी क्रिएट करते हैं। अब ये सामने से आकर ऐसा नहीं है कि आपको परेशान करेंगे, या करते थे, या किया होगा नो डाउट। अगर आसपास में कभी रहे होंगे तो इन्होंने किया होगा, लेकिन अभी के हालात कुछ बदले हुए हैं। अभी ये दूर से आपकी लाइफ पर नज़र रखते हैं और दूर से आपकी लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको पता है आपका पूरा ध्यान अपने काम पर रहता है। तो ये आपका ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ अफ़वाह जैसा फैलाना, कभी कुछ, ताकि आप थोड़ा सा परेशान हो जाओ। लेकिन ये दिवाली पर इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से इनका ध्यान पूरी तरीके से आप पर से हट जाएगा। थोड़ा इनको बुरा लगेगा, आपकी प्रशंसा होगी इस बात को लेकर, लेकिन फिर इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि इनको आपकी लाइफ से हटना पड़ेगा, रास्ता देना पड़ेगा आपको। ये मार्ग को अवरुद्ध करता है ना बार बार, कि आप जैसे लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, या अगर आगे आकर ना खड़े हो जाते हैं, है ना, आपका मार्ग रोकने की कोशिश करते हैं। अब ये नहीं करेंगे, ये बिल्कुल देख लेना आप, क्योंकि अंधकार को ख़त्म करना डेस्टिनी चाहती है, और ये लोग आपके मार्ग में अवरुद्ध ना हो, ये भी अब आप देख लेना कि ये संभव होता है आपके साथ। क्यों होगा, इनकी लाइफ में कुछ घटनाएं ऐसी घटित होगी। नंबर 7 की एनर्जी है, कहीं से डिटैचमेंट होना, यानी आपके जो बुरा चाहने वाले लोग हैं, या आपके लिए जो शत्रु भाव, ईर्ष्या भाव रखते हैं ना, उनकी लाइफ में नंबर 7 की एनर्जी, केतु का प्रभाव ऐसा पड़ेगा, किसी न किसी बात से डिटैचमेंट होना, कुछ बुरा घटित होना, कुछ पिछले जन्म का या इसी जन्म का कोई बुरा कर्मा का परिणाम फेस करना, जिसकी वजह से इनका ध्यान आपकी लाइफ पर से हट जाएगा और ये रास्ता आपके लिए क्लियर हो जाएगा। कोई इंसान सही तरीके से माने तो ठीक है, क्योंकि इन्हें चेतावनियाँ दी गई। ये नहीं मानेंगे तो इसी तरीके से प्रकृति ने मनाएगी, है ना जी। इस वजह से कहा जा रहा है आपके लिए पहले ही आ गई नंबर 3 की एनर्जी। ये फिर से रोड़ा डाल करना, विघ्न उत्पन्न करके आपके हार्ट को फिर से क्लोज करना चाहते थे। इनकी मंशाएं ऐसी थी, लेकिन इनके प्लानिंग पर पहले ही प्रकृति ने पानी फेर दिया। नंबर 43, ये देखो नंबर 3 की एनर्जी, नंबर 43 की एनर्जी, किसी बहुत अच्छे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है, जो आपकी लाइफ को बहुत आसान कर दे, आपकी लाइफ को खुशी से भर दे गाइस। और ऐसे इंसान की एंट्री होने से अब कोई नहीं रोक सकता, ये लोग बिल्कुल नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अपने हक की, अपनी नसीब की खुशी पाने के लिए तैयार रहना। ये दीपावली जो है ना, ये वाकई में आपकी लाइफ के चैप्टर को चेंज करके आपके नए अध्याय को इस प्रकार से शुरू करेगी
कि आपका मिलन किसी से होगा और वो हमेशा के लिए होगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रपोजल आते हुए नज़र आ रहा है गाइस। जिस तरीके का आपने चाहा ना, उस तरीके का जो आपकी कमी और आपके गुणों के साथ आपको एक्सेप्ट करे। ओके, नंबर 26, द टेम्पल पाथ। ओके, यहाँ पर भी 3 लाइट्स और 12, 1 + 2 काउंट करें तो नंबर 3 की एनर्जी आती है। क्या बात है, मुझे आपकी नंबर आपको लेकर ना नंबर 3 की एनर्जी बहुत प्रभावित कर रही है गाइस। अभी इन दिनों में हो सकता है हल्का हल्का गुस्सा आ रहा है आपको, इग्नोर करना नहीं करना है गुस्सा। मैं हर बार यही कहूँगी, हर बार यही कहूँगी। कहोगे कि मैम गुस्से के मामले में आप यही कहते हो। हाँ, तो गुस्सा कोई क्रिएशन नहीं करता है ना, ये सिर्फ डिस्ट्रॉय करता है चीज़ों को। तो मैं तो यही कहूँगी, गुस्सा नहीं करो, बिल्कुल भी मत करो। गुस्सा करके क्यों शरीर को ख़राब करना। आत्मा सबसे पहले खुद की दुखी होती है ना, ये नहीं करना। देखो, एक चीज़ आपके मन में चल रही है कि भले रीडिंग कितनी अच्छी क्यों नहीं आई हो मैम, लेकिन फिर भी मन में एक डर है। मन में डर है ना, इस डर को अभी दूर किए देते हैं। आपके सीधे हाथ में देखो या दोनों हाथ में से किसी भी हाथ में देखो, मंगल रेखा नज़र आ रही है मेरे शेर। 100% है, 100% है, ये है डेफिनेटली। ये नहीं है यहाँ पर सूर्य पर्वत पड़ना, पर्वत बना हुआ होना, क्रॉस का निशान होना, यहाँ पर एक खड़ी लाइन होना। ठीक है, यहाँ पर ये खड़ी लाइनों का होना, इसका सेंस सीधे तौर पर है। कैसे भी हालात चाहे लाइफ ने आपके लिए बना लिया, आपके कर्मों से बने हैं या किन्हीं लोगों के कर्मों का भुगतान आपने ज़बरदस्ती आपसे करवाया गया है, आपने किया नहीं है, करवाया गया है। परिणाम देख लेना आप खुद ही परिणाम देखोगे, आप कुछ नहीं करोगे। आपके हाथों से, आपके कंट्रोल से बाहर चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और जो हुई भी है, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है, इस आधार पर आपने या इस हद तक में आपने चीज़ें नहीं देखी होगी, देखी है ना। ये प्रोसेस आपने झेल लिया ना, फिर आगे का प्रोसेस यही है। आगे का प्रोसेस यही है। एक सिक्के के 2 पहलू है, उसका एक पहलू आपने जिया, दूसरा आप जियोगे। जो जस्टिस लेकर आता है, जो न्याय लेकर आता है ना, चेंज आएगा गाइस। आप हनुमान चालीसा किया करो, क्योंकि आपके मन में डर जो है, दुविधाएं जो है, या आपके भलाई का परिणाम आपको हमेशा बुराई में फील होते हैं, या आपको अपने में अंदर से भीतर से आपको एक नेगेटिविटी का एहसास होता है ना, हालांकि नहीं है। रीडिंग यही कहती है कि अगर होगी भी ना, तो ये दीपावली तक में इस एनर्जी का भस्म हो जाना तय है, क्योंकि ऊर्जा कुछ इस प्रकार की चल रही है। बाकायदा कह लो गाइस, आप खुद अपने इर्द गिर्द में देख लेना कि जो अच्छे लोग हैं ना, जिनके प्रति आपको भी पता है ये लोग इंसान अच्छे हैं और इन्हें ज़बरदस्ती का दुख मिला है, उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान देख लेना। ये देखना, आप खुद से देखना, है ना। आप इस बात को नोटिस करना, आप भी वहीं उड़ जाओ तो आपके चेहरे पर भी मुस्कान आना और आपका नुकसान नहीं होना। आपके अंदर जो डर है, वो डर को दूर करना। आपके भीतर जो नकारात्मकता आपको फील होती है, कोई बुरी एनर्जी को लेकर है या किसी भी प्रकार से ब्लैक मैजिक को लेकर, वो भ्रम है। क्योंकि आपकी एनर्जी में मुझे हल्कापन फील हो रहा है। सच कह रही हूँ, मैं जैसे रीडिंग कर रही हूँ ना, मुझे एहसास हो रहा है कि आपकी एनर्जी में वो भारीपन नहीं है, बहुत हल्कापन है। कभी कभी नींद भी बड़ी सुकून की आ रही है आपको, तो कहाँ टेंशन वाली बात। पशु पक्षी आपका हाथ से दिया हुआ खाना लेते हैं, बच्चे आपके यहाँ आते हैं, हाँ, या फिर मतलब कभी कभी ज़रूरतमंद लोग भी आपके घर पर आते हैं आपसे हेल्प के लिए, खाने की हो गई, किसी प्रकार से और मदद को लेकर। तो ये सौभाग्य जब दस्तक देता है ना, उसके पहले के संकेत है। हाँ, ये आउल का नज़र आना, बार बार हाथी का नज़र आना, और नया एक साइन तो मैंने बताया ही अभी इन दिनों में, 7 हॉर्स की एनर्जी। हाँ, कमाल है। ये कोई बड़ा संयोग, कोई बड़ा राजयोग बन रहा होता है ना, वो तब की बात है, ये तब होता है। आप देख लेना, इस समय में की हुई मेहनत का अच्छा परिणाम उठकर आएगा और आपके वर्क की, आपके काम की तारीफ होना, ये होगा।
आपको अंदर से बहुत अच्छा फील होगा। आपको ऐसा लगेगा, मतलब ये समय जो है ना, जब आपकी प्रशंसा होगी, जब आप खुशी को जियोगे ना, आपके लिए समय जल्दी जल्दी कट जाएगा। आपके लिए समय कटना मुश्किल हो रहा था ना, अब देखना आपके लिए समय कटना कितना आसान हो, कितना आसान होगा। मतलब कब सुबह हुई, कब दिन हुआ, कब रात हुई, इतना जल्दी जल्दी समय का कट जाना। आप कहोगे कि ये समय थोड़ा यहीं पर ठहर जाए, इतना प्यारा समय मैंने कभी भी नहीं देखा। वो वाली बात मैंने कहा ना, काश कि ये कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसे लाइफ के हिस्से शेष है अभी, जो आपने नहीं जिए हैं, बिल्कुल नहीं जिए हैं। और मैं वो समझ पाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या कहूँ आपको, आपकी ऊर्जा को भली भांति समझती हूँ मेरे शेर। इस वजह से मैं कहती हूँ कि ये जो समय बनेगा ना, ये बहुत अच्छा आपके दिल को खुश करने वाला। और माँ लक्ष्मी आ रही है नारायण के साथ। लक्ष्मी नारायण का स्वागत होना, इसका मतलब सुख समृद्धि ऐश्वर्य वैभव, है ना, प्रतिष्ठा मान सम्मान आपको खूब मिलना। पैसा आपके पास आए तो रेस्पेक्ट के साथ। पैसा ऐसा ना जो स्टेबिलिटी लेकर आए, जो आपके स्टेटस को बढ़ा दे, स्टेटस सिंबल बना दे आपको, है ना, कुछ ऐसा गाइस। प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छी आनी, हार्मनी बहुत अच्छी आनी, जितने भी अच्छे वर्ड्स हैं ना लग्जरीज लाइफ को लेकर, वो चीज़ें गाइस आपकी लाइफ में होगी। आप मानो नहीं मानो, पर यही सच्चाई है ना जी। आउल का दिखना, एलिफेंट का दिखना, 7 हॉर्स की एनर्जी का दिखना, ये नए साइन है, ऐसे नहीं दिखे थे पहले। हम्म। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, बिल्कुल आपके लाइफ में बैलेंस का आना। 12 नंबर आपको दिख रहे होंगे, ये बिल्कुल एक अंत कर रहे हैं। जैसे ये दीपावली मीन्स अमावस, ये एक एंडिंग के बारे में बात है, क्योंकि यहीं से पूर्णिमा की शुरुआत का एक सफ़र जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये आपकी लाइफ से पूरी तरीके से अंधकार को ख़त्म करते हुए एक नई रोशनी का प्रज्वलित होना, प्रकाश में हो जाना, हर प्रकार का कोना कोना जो है वो संवर जाना गाइस। आपकी लाइफ के कोई भी मामले हो जो आपको लगता है प्रायोरिटी पर हो, हर एक मामले में रिकवरी कर देना। जो चीज़ें आपके काबू से बाहर थी उन्हें भी ठीक करना गाइस। ठीक है, लाइफ को साफ सुथरा और अच्छा करके आपको खुश कर देना, ये है। क्योंकि टेम्पल पार्क के साथ में एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है, तो किसी किसी का आशीर्वाद आपको फला है, किसी की दुआएं आपको फली है, कोई स्त्री आपकी मददगार साबित होगी, ये भी है। यहाँ पर कहा जा रहा है आपको सपने में कोई पुराना धार्मिक स्थल जो है वो भी नज़र आता है, उसके बारे में भी बात कही जा रही है ना। ये है, देखो यहाँ पर एक जैसा हो ना, जादू जैसा, मैजिक जैसा, कि कभी कभी आपने कुछ सोचा है, ये दीपावली के आसपास में 2-3 दिन के अंदर अंदर आपके साथ ऐसी चीज़ें होंगी। दीपावली से दीपावली के बाद में, है ना, 2-3 दिन में चीज़ें ऐसी होगी, जैसा आप कुछ अच्छा सोच रहे हो वो जल्दी से फलकर हो रहा है। ये कुछ ऐसा जैसे वो ना मैजिक की छड़ी वाली बात मैं बार बार कहती हूँ, ये चीज़ ये फिर से समय बन रहा है कि जहाँ पर आपका कुछ अच्छा सोचा हो वो फल सकता है। तो यहाँ पर एक गाइडेंस है, एंजल्स कह रहे हैं आपको, अगर नंबर 12-12 आपको दिख रहे हैं, या फिर 10-10 या फिर 9-9 दिख रहे हैं, ठीक है, या शून्य और शून्य की एनर्जी आपको दिखती है, उसी टाइम क्या करना, आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम होना, उसके बारे में कहना कि मालिक ये मेरी लाइफ से प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। ये ग्रेटिट्यूड का भाव देना, ऐसा कि जैसे वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। समझ में आ गई बात? ऐसा करना है। दीपावली से लगाकर उसके 2-3 दिन बाद तक में यही स्थिति बनेगी। आपका अच्छा सोचा हुआ अपनी लाइफ के लिए, नेकी से सोची हुई बात, है ना, अपनी लाइफ के लिए अच्छा सोचा हुआ, किसी का बुरा करने के बारे में या किसी के साथ ये हो जाए वो हो जाए, वो नहीं, ठीक है, वो नहीं फलेगा। अपनी लाइफ के लिए जितना अच्छा बोल सकते हो वो बोलना। आपको अबंडेंस बहुत अच्छी मिल गई है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपकी लाइफ में खुशहाली है, परिवार में खुशहाली है ना, परिवारजनों की तबीयत अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है, आपकी हेल्थ अच्छी है, ये कहना, ठीक है। ये इतना प्यारा प्यारा बोलना, देखना कितना अच्छा होता है। सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटारॉन, ये तो कमाल है जी। और यहाँ पर बहुत सारे स्टार की एनर्जी, आपकी इच्छा का पूरा होना, ये आपका दिल कह रहा है, आपके अंदर आत्मा कह रही है कि अब आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है, ठीक है।
और अब आप अपनी इच्छा को लेकर किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। यानी एक हो ना हर बार त्याग देने वाली बात कि अपनी खुशी को नज़रअंदाज करने वाली बात, इस बार आपका दिल कह रहा है मैं अपनी खुशी को नज़रअंदाज ना करूँ, मैं बिल्कुल ना करूँ। अपनी खुशी के लिए, अपने लिए, खुद के लिए, खुद की लाइफ के लिए, है ना, खुद की सफलता के लिए, खुद का लाइफ में आगे बढ़ने के लिए स्टैंड लेने वाली बात नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टार की एनर्जी और यहाँ पर आज्ञा चक्र का एक्टिवेट होना, ये आपके साथ है। आपके आज्ञा चक्र पर ऐसा नहीं है कि आपको हल्का हल्का सा महसूस होना, बाकायदा जैसे फड़कना होता है या फिर एक खुजली चले ना, जैसा जैसा आपको फील होना, थोड़ा ज़्यादा क्लियर साइन मिलना आपको, इसके बारे में कह रही हूँ। बिल्कुल ऐसा साइन मिलना गाइस, ये चीज़ होगी जैसे आभास होना, पर बहुत क्लियर तरीके से। और ये भी नहीं कि आप मेडिटेशन करो तब आप बैठे हो, आप किसी से कोई बात करो और अचानक आपका आगे चक्र पर जो है ना ऐसा कुछ फील होना, जो आपको एहसास हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ थोड़ा स्पिरिचुअल एहसास हो रहा है, कुछ स्पिरिचुअल फीलिंग्स मुझे आ रही है, वो वाली चीज़ गाइस। ये कोई संकेत, कोई बहुत बड़ी बात आपके आज्ञा चक्र जो है, कोई बहुत बड़ा नतीजे के बारे में आपको इंगित करेगी। भरपाई होना, क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी है, इसके बिल्कुल विपरीत में कह सकते हैं। फिर से एनवी की कार्ड है ये आपको पीछे छोड़ना नहीं चाहते, पर डेस्टिनी जो है ना, देखो आपकी इंट्यूशन भी यही कहती है कि आपकी हर खुशी में ये विघ्न डालने के लिए पहले उपस्थित रहते हैं। इनको कैसे पता चल जाता है आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है? क्योंकि इनकी 24 आवर्स जो है ना, इनका दिल, दिमाग, आत्मा आप पर ही नज़र रखे हुए होता है। ये बड़ी शिद्दत से अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं कैमरा बनकर है ना, बिल्कुल कैमरे वाली जो ड्यूटी है ना इनकी निभ रही है, इन्हें निभाने दो, क्योंकि ये अपना समय खराब कर रहे हैं। ठीक है, इनको हाथ लगने वाला कुछ भी नहीं है। अब चाहे इनको पता भी चल जाए, ये ना भी चले, पर आपको कोई खुशी मिलनी है फिर भी मिलेगी। अब बोलो ये क्या करेंगे? अरे वाह, ये तो जुड़ गया अब ये क्या करेंगे बताओ? ये कुछ करे ना करे, ठीक है, ये अपनी हरकतों से बाज आए ना आए, इनकी लाइफ में कुछ स्थितियाँ ऐसी बनेगी, फिर भी ये ना माने, तब भी आपको आपकी खुशी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आप बिल्कुल मत घबराना इनसे या इनकी एनर्जी से। आर्कएंजल माइकल, ये ना आए, इन लोगों के कार्ड्स आने के बाद में ये कैसे हो सकता है? ये तलवार लेकर इनके पीछे भाग, मतलब ये आगे आगे भाग रहे हैं, और आर्कएंजल माइकल जो है ना इन्हें अच्छा खासा सबक सिखा रहे हैं कि निर्दोष बच्चों के साथ ना गलत नहीं करना कभी, और कभी भी किसी सरल व्यक्ति का दिल दुखाने की कोशिश नहीं करना। और बाकायदा ऐसे कहीं पर भी कहे ना, बुरे लोग जो होता है ना, उन वो गलत कर्मा करते हैं ना, उनको तब ये एहसास नहीं होता कि कोई देख रहा है, कोई सर्वोच्च सत्ता देख रही है। पर जब उन्हें कर्मा रिटर्न होने वाला होता है ना, वो भागते हैं। क्या कह रही हूँ? वो भागते हैं, उस जगह से भी भागते हैं जहाँ पर वो रह रहे होते हैं, है ना? या फिर उनकी लाइफ में भगदड़ जरूर मचती है। और ऐसे में क्या होता है, आर्कएंजल माइकल या कोई भी सर्वोच्च सत्ता उन्हें यही एहसास दिलाते है, कहीं पर भी छुप जाओ, पर आपको पकड़ कर आपको सबक तो सिखाया जाएगा, ये तो बात पक्की है। तो अगर ये मासूमियत करे उस स्थान को परिवर्तन करने की, ठीक है, या फिर कहीं और चले जाते हैं, फिर भी इनको कर्मा रिटर्न होगा और ये न्यूज़ आपको मिलेगी, सूचना आपको मिलेगी। तो वर्ल्ड का कार्ड, क्या बात है, चैप्टर की शुरुआत हो रही है जी। नंबर 9 2 की एनर्जी 11 को बनाती है, 11 की एनर्जी जो है नंबर 2 को बनाती है। बैलेंस की स्थिति, ये हो गया, सही राह पर हो ये बताया जा रहा है, लाइफ में कुछ अच्छा घटित होने के बारे में ये बताया जा रहा है। और ये अमावस के बाद में पूर्णिमा की शुरुआत, यानी एक प्रकाश की शुरुआत, एक रोशनी की शुरुआत, खुशियों के आगमन की शुरुआत, हैप्पीनेस लाइफ में दस्तक दे, उसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, निश्चिंत होकर रहना गाइस। बाकायदा ये दीपावली बहुत बड़ा टर्न लेकर आ रही है आपकी लाइफ को लेकर, आपकी लाइफ को सुधारने को लेकर, आपकी लाइफ की वो खुशी लाकर आपको देने से संबंधित जो आप डिज़र्व करते हो लेकिन कभी आपने जीवी नहीं है ना? आपने कभी वो एहसास नहीं करी है, कभी इस खुशियों को आपने दिल से नहीं जिया है, वो चीज़ें अब आपको देखने को मिलेगी, जीने को मिलेगी।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हर प्रकार की नकारात्मकता ख़त्म, हर प्रकार की बुरी चीज़ें ख़त्म और यूनिवर्स का आशीर्वाद, गॉडेस का आशीर्वाद ये आपको लगना, ठीक है? क्योंकि मालिक आपके लिए एक्शन ले रहे हैं और आपको हर प्रकार की दुविधाओं से भी बाहर निकाल रहे हैं। 1-2 कार्ड्स मैं इसमें से लूँ। ओके। ये कार्ड्स थोड़े बड़े हैं ना, इस वजह से ऐसा हो जाता है, माफ़ करना गाइस। ओके, क्लैरिटी कहा ना, अभी कन्फ्यूज़न वाला कार्ड आया था कि अब कन्फ्यूज़न किसी प्रकार का नहीं होना। बहुत सारे बर्ड्स का झुंड दिखने का सेंस ही यही है गाइस, बहुत सारे बर्ड्स दिखते होंगे आपको, येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन भी साथ में दिखता होगा, इसका सेंस यही है। यहाँ बहुत अच्छे लेवल पर होना और अब क्लियरिटी मिलनी आपको भी, और लोगों ने आपके साथ क्या किया है लोगों को भी जवाब देना, ये बात है। जैसे नरसिंह भगवान किस प्रकार से क्रोधित होते हैं कि प्रहलाद को किस प्रकार से दुखी किया गया था, एनर्जी कुछ उस तरीके की शो हो रही है कि आपका दुख जो है या आपको ऐसे लोगों ने जो बहुत ज़्यादा परेशान किया है ना, ये मालिक को गवारा नहीं है और उनका रौद्र रूप ये दीपावली के बाद में इन लोगों को देखना पड़ेगा और भोगना पड़ेगा। सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन, बिल्कुल लेट गो करो आप और अपनी खुशी के लिए खुश रहो, सेलिब्रेट करो, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसे मौके आएंगे गाइस जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे, आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आए। वो खुशियाँ जो स्टेबिलिटी के साथ हो, स्थिरता के साथ हो और आपकी हर प्रकार की चिंताओं को ख़त्म करें। डोंट वरी, बी हैप्पी, बिल्कुल किसी प्रकार की चिंता नहीं करना। नंबर 3 की एनर्जी भी यही कहती है कि हर प्रकार की चिंता से मुक्त हो जाओ और हैप्पी रहने की कोशिश करो। जो भी मैनिफेस्टेशन की है अच्छी लाइफ के लिए वो फलेगी। बस अपने सेलिब्रेशन पर फोकस रखो, हर एक खुशी को, छोटे छोटे पलों को एंजॉय करो, जो आपको अच्छा लगता है वो सब कुछ करो, आप वापस से जीना स्टार्ट कर दो। चॉइसेस, अभी आया था कार्ड, ये रहा कि मौके आएंगे, चॉइसेस आएगी आपके पास, अपॉर्चुनिटीज़ आएगी गाइस, है ना, बिल्कुल आएगी। चीयर अप, इसके आगे मैं क्या कहूँ गाइस, हाँ इसके आगे क्या कहूँ कि बिल्कुल चीयर अप, पोटेंशियल, मेमोरीज, अच्छी यादें बनेंगी गाइस, अच्छे पल बनेंगे आपकी लाइफ में। लाइव इन द मोमेंट, लिव इन द मोमेंट, बिल्कुल गाइस जो अभी अच्छे पल चल रहे हैं उन हर एक अच्छे पलों को आप जियो, वही पल आपकी लाइफ में और बरकतें क्रिएट करेंगे, ठीक है, और खुशी में और खुशियाँ लेकर आएंगे, उनमें इजाफा करेंगे। तो बिल्कुल खुश रहना, ये दीपावली आपकी लाइफ से पूरी तरीके से कोने कोने से अंधकार को निकाल कर भस्म कर देगी और आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ और रोशनी ही रोशनी उत्पन्न कर देगी, ठीक है। निश्चित होकर रहना, इस एनर्जी को क्लेम करना, ये एनर्जी मेरी है और मेरी लाइफ में फलकर ही रहेगी, ठीक है ना जी। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।